हुआ है और हमको इस गाजीपुर में फिर से आने का मौका मिला। भगवान की बड़ी कृपा। इस तरह से जैसे ही देवताओं ने जा करके ब्रह्मा जी से बताया, इतना महत्व नहीं पता था कि अमृत लेने के बाद भी किया नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, 7 दिन बीतने दो। 7 दिन जब बीत जाएगा तो इसका परिणाम मिल जाएगा। जैसे ही 7 दिन बीता वैसे ही महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जाकर के इसका उत्तर मिलता है, मोक्ष हो गया। तब विधाता भी विस्मित हो गए। गिराजो मोक्षम तथा वीक्ष्य, वैसे ही देखा महाराज का मोक्ष हो गया, वैसे ही त्रिपुराधाता आश्चर्य चकित होते हैं। अरे चक्कर में पड़े हैं। ऐसा क्या है कि सत्य लोके पुराण मध्वा सत्य लोक में बताया श्रीमद् भागवत महापुराण को। एक तरफ अन्य पुराण रखे गए, शास्त्र रखे गए, वेद रखे गए, उपनिषद रखे गए, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। सब छोटे पड़ गए किसके सामने? सदा ऋषिगणां सर्वे विस्मयं परमं ययुः। इस तरह से देखा विश्वास और पढ़ा भागवत शक्ति थी, भागवत में भक्ति। 4 ही श्लोक में नारायण ने ब्रह्मा को सुना दिया था। ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को बड़ी भागवत संहिता सुनाया। 18,000 का निर्माण करते श्लोकों में 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोकों की संहिता सुखदेव जी के माध्यम से महाराज परीक्षित तक पहुंची। महाराज का उद्धार हुआ। सवाल हो गया तुरंत कि महाराज ये 7 दिन की जो कथा होती है इसका शुभारंभ कब से हुआ? तब गुरुदेव ने बताया कि एक बार की बात है, विशालापुरी में इसका शुभारंभ हुआ। ये एकदा हि विदानायाम चक्कर्षयो मला सत्संगार्थं समायाता नारद जी एक बार भ्रमण करते करते विशालापुरी में पहुंचे, बद्रीनाथ धाम जहाँ नर नारायण निवास करते। सत्संग की इच्छा से वहां गए और जब वहां गए एक प्रयोजन से गए थे, किसी कार्य में विफल होने के बाद गए थे, सत्संग करने के लिए गए थे, सत्कर्म क्या है उसको जानने के लिए गए थे। सत्कर्म किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, वो समझने के लिए इतना दूर चले गए। और जब वहां गए तो मुलाकात हुई दौलत में। उन्होंने पूछा, नारद जी इतना मोह लचका के आज क्यों घूम रहे हैं, क्या बात है? कि कथम ब्रह्मण नारद बीड़ा बजाते हुए चलते हैं, श्रीमन नारायण 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 नारायण
बीना बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए चलते थे, आज सत्संग के लिए जा रहे हैं तो मुंह लटका करके जा रहे थे, क्या कारण है? ऋषियों ने पूछा कि त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चाद्गमनं तव इदानीं तुल्यचित्तोऽसि गतविगतो यथा जनः तमेदं भूतसंगस्य लौकिकं वदतारम्। नारद जी बताइए क्या कारण है आप इतना उदास हो करके क्यों खड़े हैं? तब नारद जी ने बताया क्योंकि दुखी तो सब होते हैं जब किसी का कोई नुकसान होगा, किसी का धन चला जाए, किसी का जन चला जाए, तब दुखी होते हैं। तो नारद के पास कोई धन है ही नहीं, संत है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन जो इस शरीर से दुखी रहता है, कोई मानसिक तकलीफ से दुखी रहता है, कोई धन के लिए बड़ा दुखी रहता है। अब थोड़ा थोड़ा सब दुखी पर सुखी राम के, जो भगवान के भक्त हैं कभी दुखी नहीं होते। क्या हो गया? कारण बताइए आप। तब नारद ने कहा कि मैं स्वर्ग से चला था, मृत्यु हो गई, तब जगह गया, शांति की खोज हो गया, शांति मिली, मन को शांति मिले। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी, पुष्कर मिल गया, प्रयाग मिल गया, माघ में कुंभ लगा हुआ था, वहां जा करके मैं सोचा मन को शांति मिलेगी। कि महाधर्म कर जब रविगति होई तीरथ पति आवश्यक कुंभ लगा हुआ है, संतों का सत्संग चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, रात लीला हो रही है, नाटक हो रहा है, लेकिन नारद के मन को शांति नहीं मिली। बोले पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, पुष्करम से प्रयागम से काशी गोदावरी, काशी गया जहाँ मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, विश्वनाथ बैठे हुए हैं कि विश्वनाथ आई थी सोच करके कि भगवान भोलेनाथ के चरण में चलूंगा, मन को शांति मिलेगी। विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित कुमारी, नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित कुमारी। वहां भी तंत्र नहीं मिली, कहाँ महादेव विराजमान है। बोले और कहाँ गए? बोले और जगह गया भाई कि हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र हरिद्वार गया जहाँ नर नारायण निवास करते हैं, धर्ममूर्ति के यहाँ भगवान जब अवतार लिए थे यहाँ आकर के निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र में गया जहाँ भगवान ने गीता का उपदेश किया था, जहाँ बताया था कि आज्ञा अगर और अमर है समझ जाओ, नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम जहति तावत्। वहाँ भी शांति नहीं मिली। श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंगराम गया सेतु बंधनम रामेश्वरम, वहाँ भी शांति नहीं मिली। एवमादेशु तीर्थेषु ब्रह्माण्डं यहाँ धाम से तब कहाँ गया? गाँव में गया, देहात में नारद जी आ गए, वहाँ क्या देखे कि प्रभुता की
Maricana. Sólico, अगर कोई परामर्श लेना है तो ससुराल से साले साहब को भुला दिया जाता है। मतलब बिना साले का काम होता नहीं, ये भी सत्य है। तो नारद जी बता रहे हैं कि तरुणी प्रभुता आ गए हैं, साल को बुद्धिदायक है। ऐसा ऐसा गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा और एक चीज को बड़ा गजब कर दिया। बोला क्या कि कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकलं, क्रय विक्रय हो रहा है, खुलेआम लड़की लड़के बिक रहे हैं। बिना दहेज की कोई शादी नहीं हो रही। प्राणियों में दुख है, कलकलम घमासान मचा हुआ है, त्राहिमाम सब परेशान है। जब वहां भी मन को शांति नहीं मिली तब वहां से मैं सोचा कि अब श्री धाम वृंदावन चलते हैं, जहां भगवान ने अनेकों लीलाएं किया हुआ है। कहीं कोई बात करने वाला मिला नहीं कि एवं पच्चन करे रोशन पर्यटन हम यामुनम तद्वापन्नो यज्ञलीला हरे। उस यमुना के पुलिन पर पहुंचा जहां भगवान अवतार लेकर के साक्षात कृष्ण कन्हैया बन करके अनेकों लीलाएं किया हुआ था। जब वहां गया तो महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य वहां पर देखा। बोले क्या देखे? तब नारद जी ने कहा कि वहां पर जो देखा वो तो सबको चौंकाने वाला रहस्य था। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं, जो मैंने देखा वहां अब वो बता रहा हूँ। किसोयतां तन्मुनीश्वरा, हे मुनियों अब कुछ घटना को सुनिए कि एकादो तरुणी तत्र निकलना खिन्नमान था। एक स्त्री बैठी हुई है दुखी होकर के और उसके दो पुत्र बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। उसको देख करके हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन औरतों का मामला था। मैं वहां कुछ देर तक रुका, उसके बाद जब चलने लगा तब उस स्त्री ने आवाज दिया। जहां औरत ही औरत रहे वहां पुरुषों को नहीं रुकना चाहिए, ऐसा नीति कहती है। तो वहां से जैसे चला तैसे ही उसने आवाज दे दिया कि भो भो साधो क्षणं कृष्ण। हे नारद जी महाराज, हे साध रुकिए थोड़ा पहले आप। किमचिंताम विनाशय दर्शनं तवलोकस्य सर्वथा घरं परम्। कि साधुओं का तो दर्शन ही जो है बड़ा कल्याणकारी होता है। महाराज आप बिना पूछे कैसे जा रहे हैं? चक्कर में पड़ गए, रुके, गए वहां देखा एक स्त्री दुखी पड़ी हुई थी। अगल बगल में तमाम और स्त्रियां खड़ी थी जो गंगा जमुना सरस्वती कालिंदी गोदावरी, कोई पानी फेंक रही है, कोई पंखा डुला रही है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? तब पूछा नारद जी ने, काशी तुम कौन है आप? अब वो बता रही है बड़े विस्तार से कि हम भक्ति ख्यात। हे मुनीश्वर मैं भक्ति हूँ कि हम भक्ति ख्यात इमऊ में करे हो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम क्या है कि ज्ञान वैराग्य नामानो कार्यों के ज्योतिष में काल चक्र और समय चक्र है। समय आज का है, हम लोग कथा पर चलेंगे। ये समय का चक्र जो है ना किसी को छोड़ता नहीं।
जब तक समय सही है काल चक्र दबा रहता है। हर एक दिन हर एक जीव के ऊपर काल समय आता है। पंचांग में समय दिया है, काल समय कितने बजे तक है। किसी को काल और समय से क्या लेना देना है, अपना चलते रहते हैं। तो ये समय का चक्कर है महाराज कि मैं जो है उत्पन्न हुई दक्षिण में, अपनी पूरी व्यथा लगी बताना कि उत्पन्ना द्रविड़ दक्षिण में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए, खंडित होते हुए यहाँ तक पहुंची। यहाँ पहुंच करके मैं तो युवावस्था में आ गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य ऐसे ही अचेत पड़े हुए। नारद जो शासन विद्वान सही कर देता हूँ। जितना वेद वेदांत उपनिषद जो भी जानते थे सब लगे सुनाने। गीता पाते मुहुर्मुहु, गीता को बार बार पढ़ा, ज्ञान वैराग्य को पढ़ करके जल छिड़क रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हो जाती है फिर बेहोश हो जाते हैं। सब चक्कर में पड़ गए। भक्ति बोली अगर हमारे पुत्र सही नहीं होंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य, इस स्थान को छोड़ करके विदेशों कर्मते मैं अब विदेश चले जाऊंगा। नारद ने बहुत समझाया, बड़ा भक्ति है आप, भगवान की प्राण बंधवा है, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। ये सब कलयुग का फेर है, माते कलयुग में ही ऐसा हो रहा है। भक्ति ने कहा महाराज परीक्षित ने कलयुग को आने के लिए दिया, अगर ऐसी इसके अंदर व्यथाएं हैं तो इनको आने के लिए दिया। तब बताया नारद ने कि कलयुग ने याचना किया था कि मेरे अंदर एक विशेषता है, एक विशेषता है मेरे अंदर कि कलयुग केवल जो कलयुग द्वापर में यज्ञ अनुष्ठान तपस्या करने से मिलता है, वो कलयुग में केवल कलयुग केवल नाम आधारा, तो मेरी सुमेरी नर उतर ही पाता। कलयुग केवल नाम आधारा, मेरी सुमेरी नर उतर ही पाता। कलयुग ने आचरा किया योग समाधिया तत्फलते सम्यक करौते समचेतनम। बोले भगवान का केवल नाम संकीर्तन करने से मोक्ष मिल जाता है हमारे गुरु महाराज, इसलिए कलयुग को यहाँ आने दिया और कोई कारण नहीं था। माते कलयुग में ये विशेषता है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, भावत दर पावही भव खाहा। ऐसी विशेषता जब उसने बताया तो कलयुग को महाराज परीक्षित आने दिया, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान है, आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। भक्ति मैया ने कहा कि नारद आपकी बड़ी जय जयकार हो, आप जैसा संत मिल करके भी अगर हमारी दशा और दिशा सही नहीं हुई तो फिर आपको संत कहना भी चाहिए। आपकी कृपा से जो पद को प्राप्त हुए, एक लोक बन गया। आपकी कृपा से दयाधुरंदन प्रहलाद परम भागवत बन गए। वृंदावन बिहारी लाल की मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी